आपके पास अगर सिग्मा बॉन्ड को मैं एक बार रिवाइज करूं, सिग्मा बॉन्ड क्या था? दो ऑर्बिटल्स, ऑपोजिट स्पिन, राइट, विथ वेव फंक्शन सेम, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हेड ऑन आए, ओवरलैप करें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। हेड ऑन तो मेरा शब्द है, आप लिखेंगे नहीं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे अगर ओवरलैप होता है उस बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये कहलाता है आपका सिग्मा बॉन्ड, राइट। और सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है वो मैंने लास्ट क्लास में दिखा दिया था, और मैंने शायद ड्रॉ नहीं करने दिया था कि आराम से ड्रॉ करेंगे, इतने गोले गोले बनाने के लिए तुम लोगों के पास यहाँ टाइम नहीं है। अब इसके बाद कहाँ कहाँ सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है वो केसेस भी मैंने बता दिए थे कि 2s का अगर सिग्मा बॉन्ड बनना है या 1s का तो वो सिर्फ 2pz के साथ बन सकता है। अगर z की ये एक्सिस है एवरीवन, x की ये एक्सिस है और y की एक्सिस क्या है? ये, राइट ये तीन एक्सिस हैं। दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और आपकी तरफ से आता हुआ मैं कह लूं z एक्सिस, राइट। सॉरी, एक्स वाई इनमें आप कर लीजिए, जेड ये फिक्स है, एक्स कर लो, वाई कर लो, या वाई कर लो, एक्स कर लो, जो मर्जी कर लो। अगर ये मेरा हाथ, दिस इज जेड एक्सिस पे पी जेड, ये है पी जेड, इसके सामने अगर एस आएगा तभी ओवरलैप होगा, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दीपा ये पंखे बंद कर देना, जो भी ये चल रहा है बहुत आवाज कर रहा है। सो इस तरह से अगर मैं 2px ले आती 2s के साथ, 2px लाई तो कोई ओवरलैप का सीन ही नहीं था। इसी तरह से मैं 2py ले आई, कोई ओवरलैप का सीन नहीं था। सो कहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा वो आपको आना चाहिए। कहीं इससे ये ना लगे सिर्फ भाई एस ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। 2pz और 2pz, इसमें तो कोई एस नहीं आया, दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के सारे एस्पेक्ट को धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो ये मेरी पिछली क्लास में हो चुका था, सिग्मा पाई आपको गिनवाया जा चुका था, लेकिन पाई बॉन्ड होता क्या है ये नहीं बताया था बाई चांस। तो अब आप एक चीज सोचिए कि आप पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप नहीं होता। क्या होता है? ये 2px डंबल है, ये समझ पाएंगे, ये भी 2px। अगर ये पास पास आए तो क्या होगा? यहां भी ओवरलैप, एकदम पास आ गए, यहां भी ओवरलैप हो जाएगा। तो मेरे जो उंगलियां दिख रही हैं वो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहां भी ओवरलैप हुआ, यहां भी ओवरलैप हुआ। अभिवीर, ये जो मेरी उंगलियां हैं अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाली एक्सिस पे ओवरलैप हुआ है, मैं इस एक्सिस को इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या बोल सकती हूँ? परपेंडिकुलर। दिस एंड दिस परपेंडिकुलर, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे परपेंडिकुलर थोड़ी मैम ऊपर नीचे है, कह सकते हो, चलेगा, राइट। एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके, राइट। जैसे मैंने पकड़े हुए थे ये 2p, ये 2p हैं, दोनों px हैं, इसके परपेंडिकुलर है, ये एग्रीड। लेकिन इस ओवरलैप को मैं क्या बोलूंगी? लेटरल। ये लेटरल ओवरलैप है, तो इस ओवरलैप को हम क्या बोलेंगे? लेटरल ओवरलैप। मान लीजिए ये 2px और ये भी 2px, दोनों आए पास पास और दोनों ने क्या किया? C ओवरलैप हुआ, ओवरलैप। और अगेन वेव फंक्शन मैंने मैच करा दिया, क्रस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रस्ट, ट्रफ इज फॉलिंग ऑन ट्रफ, परफेक्ट। लेकिन इम्पैक्ट बहुत कम है। मींस लास्ट क्लास में मैंने कहा था इफेक्टिव ओवरलैप है, ये इफेक्टिव ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कम इफेक्टिव है। क्योंकि क्यों कम इफेक्टिव है? लास्ट क्लास में काफी टाइम मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। भाई ये दो डॉग्स हैं, ये डॉग्स रिपेल करते हैं अपनी टेरिटरी में किसी और को आने में, लेकिन इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड में क्या था? बहुत बड़ी हड्डी थी, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों चुपचाप एग्री कर गए। लेकिन अब क्या इन दोनों डॉग्स के बीच में कुछ है? नहीं। तो अब इन दोनों के बीच में तो तुमने कुछ डाला नहीं, तो ठीक है, बन तो जाएगा बॉन्ड, लेकिन इसको तोड़ना बड़ा आसान होगा अगले अगले चैप्टर्स में। वीकेस्ट बॉन्ड में शायद आ जाए, तो वही बात आज करनी है। तो क्या मेरी क्लास पाई बॉन्ड, इस लेटरल ओवरलैप को बोलते हैं पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैप मींस पाई बॉन्ड, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का ओवरलैप मींस सिग्मा बॉन्ड। इतना क्लियर सबको? ये लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया गया था। अगर कोई कहे 2px की जगह 2py का दिखाओ, तो मेरे जैसा लेटा के डायग्राम ना बनाए, मेरे जैसा ये कर देगा। आप 2py इसको मान लेती हूं मैं,
अगर मेरे को ड्रॉ करना पड़ा, मजबूरी हुई, तो वो यूं बनाने में मेरे से फिर गड़बड़ होगी, मैं इसी को 2py दिखा दूंगी। आई विल फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मेरे से 2px पूछा है तो ये रहा, 2py पूछा है तो ये रहा। एक्सिस का नाम तो मैं जब चाहे बदल सकती हूँ, बस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम z मान के चलते। तो आप किसी भी तरह से इसका ओवरलैप, बाकी के पाई बॉन्ड अब हमें तो देखना है मैम कैसे बनता है। यस, यू वेट फॉर 2 days, सारे बनाएंगे, 3 डबल बॉन्ड आने हैं मेरे पास, तो विल मेक ऑल ऑफ देम। बट टू स्टार्ट विद, टू अंडरस्टैंड विद, व्हाट डू यू मीन बाय पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया सबको पाई बॉन्ड क्या होता है? और क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। ये स्लाइड लास्ट क्लास में मैंने नहीं कराई थी कि मेरे को सही टाइम पे करानी है, राइट? अभिवीर ने याद भी दिलाया था मैम वो रहेगी, और मैंने कहा यस जैसे ही वो आएगा, बट मैं सिग्मा पाई पूरा नहीं कर पाई थी। तो अब अगला सवाल पूछते हैं, ठीक है? हमारे को इस वीबीटी ने बता दिया बॉन्ड क्यों बनता है, जवाब आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप की वजह से। कैसे बनता है उसका भी जवाब आ गया। कौन सा स्ट्रांग होता है? तीसरा सवाल। जब तक मैं आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ ना पढ़ाती, बॉन्ड पैरामीटर्स, तब तक मैं सवाल पूछने लायक नहीं थी। तो अब हम तीसरा सवाल पूछ रहे हैं वीबीटी से। भाई तुम्हारी 2 बातें तो आ गई, तीसरा भी जवाब दे दो कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सारे सिंगल बॉन्ड में। इसका भी तो कोई हिसाब किताब देगा मेरे को। फिर वो हिसाब किताब देने के लिए अब हम शुरू हो रहे हैं, इसके जवाब बहुत दिन लगेंगे, ढूंढते रहेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पहली बार ये सवाल पूछा गया, क्या सारे सिंगल बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के होंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड? अब तो सिंगल की जगह सिग्मा बोल दूं चलेगा। क्या सारे सिग्मा बॉन्ड जो इंटरन्यूक्लियर ओवरलैप से हैं विल ऑल बी अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड, ऑल आर इक्वली स्ट्रांग? नो। क्यों भाई? वीबीटी से पूछा तो वीबीटी कहती है, एच और एफ का एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2p, ये 2 ओवरलैप कर रहे हैं, एक बॉल और एक डंबल, राइट? एच और एच में 2 बॉल्स ओवरलैप कर रही हैं, एफ और एफ में 2 डंबल ओवरलैप कर रहे हैं। कैसे सेम हो सकता है? क्यों भाई? हमें तो समझना है। तो ये बात हम आज समझने की कोशिश करते हैं। ये वो चीज़ है जो अभी चलती रहेगी, आपको एक दिन में शायद उतनी क्रिस्टल क्लियर ना आए, बट लेयर्स में आती रहेगी आती रहेगी। आज पहली लेयर और इकलौती चीज़ दे रही हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेके, लिटिल अर्ली टू डिस्कस कंप्लीट, पर ये ओवरलैप वाले दिन बताया जाता है। अगर मैं कहूँ, मेरे दिमाग में अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो पहली क्यूरोसिटी ये आती है, एस ऑर्बिटल इज हाईली लोकलाइज्ड, सबसे छोटा, स्मॉल, लेस डिफ्यूज्ड, फैला हुआ नहीं है, हर डायरेक्शन में सिमेट्रिकल है, हर डायरेक्शन में इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था एच और एच का। दोनों छोटे भी हैं, क्योंकि मैंने बॉन्ड लेंथ भी तो सिखाई, लेकिन एक चीज आपको याद दिला दी थी, बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमेशा कोई रिलेशन जरूरी नहीं है हो। फ्लोरीन फिर बहुत स्ट्रांग होता, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, लेकिन उसी पे वो गेम उल्टा पड़ गया। बॉन्ड लेंथ छोटी थी, लोन पेयर सारे इकट्ठे हो गए, ब्लास्ट हो गया। सो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा पैरेलल चलेंगी, हैंड इन हैंड चलेंगी। वी आर नॉट कमेंटिंग, नो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं बनाएंगे। तो पहली मेरी क्यूरोसिटी एज स्टूडेंट आती है यहाँ पे। जब मैं 11th में थी, मेरे तो खैर इन सवालों के सवाल ही नहीं थे, जवाब तो क्या ही ढूंढती। तो मैं अगर 11th में होती हूँ तो मेरा पहला सवाल, भाई एस सबसे छोटा, और आप कह रहे हो जितना छोटा उतना डिस्टेंस कम, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी, इट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी। कौन सा कोई लोन पेयर है? फेयर पॉइंट। दूसरा मैं बना देती हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं इसको कैसे डिनाई करेगा मेरे पास वीबीटी, क्या अप्रोच लेके आएगा। एच एफ में क्या है? एच और एफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे अपना बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ पे जाती, 2p थोड़ा बड़ा होता है 2s से या 1s से, तो मैं ये सोचती भाई ये तो 2p है, ये तो दोनों 1s थे, तो छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी है, आप इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बता रहे हो? लिसन, एंड इट इज नॉट आंसरेबल एवरीवेयर। ये हर कोई जवाब दे नहीं पाएगा आपको, आपके फ्रेंड्स में, आप लोगों में चुनिंदा 4-5 बच्चों को याद रहेगा या 10-12 को याद रहेगा टिल एंड ऑफ द चैप्टर और एंड ऑफ द ईयर। ये वो चीज़ है, राइट? सो हुआ क्या, एस ऑर्बिटल की एक बहुत बड़ी कमी है, नॉन डायरेक्शनल।
इसके इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्सिस में जाओ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फेयर ज्योमेट्री कब आई थी? जब श्रोडिंगर ने प्रोबेबिलिटी कर्व दिया था कि आप सेंटर न्यूक्लियस से एक्स एक्सिस में जाओ, यहाँ प्रोबेबिलिटी वही 95%, आप वाई एक्सिस में जाओ वहाँ 95%, आप जेड एक्सिस में जाओ वहाँ 95%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, तभी हमने स्फेरिकल दिया। यानी इन दो इलेक्ट्रॉन्स का इसी जगह पाया जाना बिफोर या एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कम है, और बॉन्ड बनाने के बाद भी ये पूरा गोला तो है ना, कभी कभी तो ये इधर फैलेंगे नॉन डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन फैले हुए, इनको इकट्ठा यहाँ पे रखने में दम लग गया दोनों एटम्स का, बहुत जोर पड़ रहा है दोनों एटम्स को कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं। लेकिन HF के केस में क्या है? 2pz 2pz की लाइफ का फंडा क्लियर है, मेरे इलेक्ट्रॉन सिर्फ z एक्सिस पे रहेंगे। जिसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही z एक्सिस पे, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आने में 3 गुना फास्ट होगा एज कंपेयर टू दिस ऑर्बिटल, क्योंकि इसके z में भी जाएंगे, इसके x में भी घूम के आएंगे, इसके y में भी फैले हुए हैं। और pz इज एक्सट्रीमली डायरेक्शनल, ओनली z एक्सिस। मेरा इलेक्ट्रॉन यहीं यहीं घूमता रहेगा, और यहाँ क्या, एक ही डंबल में जब मैंने क्रस्ट और क्रस्ट माना, और वहां क्या है, पूरी तीनों एक्सिस में घूमता फिर रहा इलेक्ट्रॉन। सो ज्यादा डायरेक्शनल होने का मतलब क्या है? ज्यादा फोकस्ड। ज्यादा फोकस्ड होने का मतलब क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये बार आपके लिए, एंड इट इज नॉट इजी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो कोशिश है मेरी, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा
अब आ गया सबके पास व्हाइट वाले तक, को जरा ढंग से समझते हैं अब, ठीक है। और इसके बाद नोट नहीं करेंगे, इसका तो मेरे हाथों से और इन मॉडल से ही काम चलेगा, नोट कल करेंगे, अगली क्लास में पूरा टेबल बनवाऊंगी। आज सिर्फ समझना समझाना और आज के टेस्ट लायक बनना है। ये थ्योरी क्या कहती है, शेप कौन डिसाइड करता है आके, शेप डिसाइड होती है वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, फिर वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, फिर वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, उनके बीच का लड़ाई झगड़ा, कौन कितना एडजस्ट कर सकता है। जो एडजस्ट नहीं कर सकता वो सबसे ज्यादा जगह घेर लेगा, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो एडजस्ट नहीं करेगा, वो सबसे ज्यादा जगह घेर लेगा, बाकी सारों को एक साइड पटक देगा, तुम तीनों इधर जाओ। यानी आपस के रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर इन सच अ वे दे मूव। अब वो इतना रिपेल करते हैं कि वो अब क्या करेंगे, वो ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेंगे स्पेस में ताकि जितना हो सके दूरी बनाई जा सके, टू मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। जहां आया रिपल्शन वहां स्टेबिलिटी गई, जहां आया अट्रैक्शन वहां स्टेबिलिटी अटेन हुई। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ भी करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कोई शेप ले लेंगे, बस हमें रिपल्शन से बचना है। तो ठीक है भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कौन ताकतवर, किसका रिपल्शन सबसे ज्यादा। अगर दो लोन पेयर हैं वैलेंस शेल में, भगवान ही मालिक है उस मॉलिक्यूल का, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर जो अकेला है, कोई न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं, वो अकेला घूम रहा है, खड़ा है वहां पे, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, रिपल्शन देगा। और दो लोन पेयर आजू बाजू आ गए तो गए काम से, ये बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे, इनको सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल चाहिए होगा, गैप चाहिए होगा, दोनों बहुत फाइट मारेंगे। एक भी बॉन्ड पेयर आ गया लोन पेयर के सामने, रिपल्शन थोड़ा कम, और दो बॉन्ड पेयर बिल्कुल साधु हैं, इनमें कम से कम रिपल्शन होगा, दे विल एडजस्ट। बट ये सारी बातें समझ तब आएंगी जब हम करेंगे केसेस, अभी तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन बोल रही हूं मैं। तो रिपल्शन किस ऑर्डर में बढ़ रहा है, लोन पेयर मैक्सिमम, याद हो गया, फैक्ट्स हैं, टेस्ट में आज पूछे जाएंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्शन, सबसे फेवरेबल कौन है, बॉन्ड पेयर विल एडजस्ट। ठीक है जी, इतना सा है वेस्पर, एक आधा पॉस्टुलेट भी टाइम के साथ साथ और ऐड होगा, ऐसी बात नहीं है, ऐड होगा इसमें वो बातें जिसकी वजह से आपका पूरा वेस्पर इस साल और अगले साल गलत होगा, वो मैंने नोट में डाल दिया। आप यही 3 गलती 4 गलती करोगे, आपसे और कोई गलती होगी भी नहीं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम्स इज ऑलवेज लीनियर। अब मेरे साथ साथ सुनिएगा, अब 2 एटम्स ने बॉन्ड बनाना है, राइट, एक ये रेड एटम, ये भी दूसरा रेड एटम, दोनों ने बॉन्ड बनाना है। क्या इसकी कोई और शेप पॉसिबल है, लीनियर ही पॉसिबल है, मतलब इसके लिए कोई सवाल पूछे तो उसको, उसकी तो पहले शक्ल देखिएगा, पूछ क्या रहे हो मेरे से। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। दो एटम जब कंबाइन कर रहे हैं उसके लिए वेस्पर नहीं बात करेगा, उसके लिए क्या बात करूं मैं, शेप क्या होगी, इससे ज्यादा दूरी क्या लाओगे, एंगल क्या लाओगे, यू मोड़ के करते तो पास आ जाते, यू मोड़ के करते तो पास आ जाते, मैक्सिमम दूरी 180 डिग्री एंगल से ज्यादा क्या है, अंडरस्टूड। अभी यही चीजें समझनी है आपको। जब भी दो एटम्स ज्वाइन कर रहे हैं, वेस्पर उसके लिए नहीं है, उसकी ज्योमेट्री हमेशा ही फिक्स है, ये दो हैं, एक ही डायरेक्शन है, बॉन्ड भी डायरेक्शनल है, क्या ज्योमेट्री है इसकी, कोई ज्योमेट्री की बात भी कर रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा कि आर यू श्योर यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप ए बी पूछ रहे हो मेरे से, ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है, तो एक तो ये चीज, ये सब मैं अभी आपसे निकलवाने वाली हूँ, नोट करने के लिए सिर्फ पढ़वा रही हूं कि आप नोट करते जाएं, दिमाग में आता जाए। अगर सारे के सारे, अब जो केसेस मैं लेके आऊंगी, सारे बॉन्ड पेयर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, क्या मतलब है बॉन्ड पेयर सिमिलर होने का, क्योंकि अब तो मैं एक ही बात बोलूंगी, बच्चों बॉन्ड पेयर सिमिलर है, गैस करो शेप क्या होगी। आपको सोचना होगा मैम बॉन्ड पेयर सिमिलर क्या था, सिमिलर मतलब मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके सामने बना रही हूं, CCl4, सारे बॉन्ड पेयर दो सेम एटम के बीच बने हुए, हाँ या ना, ये भी कार्बन क्लोरीन में, ये भी कार्बन क्लोरीन में, ये भी कार्बन क्लोरीन में, और ये भी कार्बन क्लोरीन में। जब सारे बॉन्ड पेयर्स, ऑल बॉन्ड पेयर्स आर सिमिलर, उनमें रिपल्शन भी सेम होगा, उनमें एडजस्टमेंट भी सेम होगा, ऐसी शेप हमेशा रेगुलर होगी। अब रेगुलर शेप क्या होती है क्लास 10th, कोई कहे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो एक रेगुलर है, चाहे 2D है, शेप तो नहीं बोलना चाहिए, स्क्वायर वो एक रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर मतलब सब कुछ सेम,
सिर्फ साइड नहीं, एंगल्स भी, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो चाहे स्क्वायर ले लो, सब कुछ सेम। तो रेगुलर शेप होगी। आगे अब 2 दिन यही, आज की क्लास और अगली क्लास यही चलेगा। ये नोट 4 चीजें आपको होनी चाहिए। अगर मान लो सारे बॉन्ड पेयर ना होके एक भी लोन पेयर आ गया, बाकी तुम्हारे बॉन्ड पेयर बेशक सेम थे, सिमिलर थे, तुम्हारी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ही बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर भी सिमिलर वाले, शर्तिया हर हालत में ज्योमेट्री कोई रेगुलर आएगी। और अगर एक भी लोन पेयर घुस गया ना बीच में वैलेंस शेल में, वो ज्योमेट्री इरेगुलर होगी। तो गलती से भी ये मत सोचना मेरे को आ गया, आया नहीं है, सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी है बता रही हूँ, और फिर ध्यान रखवाऊंगी। सिर्फ लिखने के लिए 4 बातें कि 12th क्लास में आपको वेस्पर का सिर्फ 1 पेज पढ़ना पड़े जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इस 1 पेज में मैम ने सब लिखवा रखा है, हमसे क्या क्या चूक होती है। लोन पेयर्स कभी भी ज्योमेट्री में एक कोना नहीं बनते। फोटो खींचो, लोन पेयर की फोटो ही नहीं आनी तो काहे की शेप, वो तो दिखता ही नहीं किसी को, तो शेप कैसे बोल दूं? लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री का कोना नहीं बनते हैं। अगर तुम अमोनिया की शेप ढूंढने निकलोगे, जो आज ढूंढेंगे, फोटो खींचोगे, क्या फोटो आएगी? अगर मैं कहती हूँ ये शेप है, एक डॉट बीच में आएगा, एक इधर और एक इधर, ये आएगा। कहाँ है लोन पेयर? कहीं नहीं। शेप क्या बोलोगे? बाद में बताऊंगी क्या बोलोगे, लेकिन इतना जोड़ के खड़े हो जाओगे। Lone pair do not form corner of a geometry, but it actually decides the shape. शेप डिसाइड करने में सबसे ताकतवर ये है कि बेटा तूने इधर खड़े होना है, तूने इस एक्सिस पे जाना है, तू तो प्लेन से ही बाहर निकल। मैं कहीं नहीं देखूंगा, पर्दे के पीछे रह के काम कौन कर रहा है यहाँ पे? लोन पेयर। तो आज की क्लास में हम अब शेप्स पे जाएं। ये पॉइंट सिर्फ कॉपी में नोट होने के लिए थे, और अब मैं एक एक केस में इन्हीं पॉइंट्स को अप्लाई करवाऊंगी। मुझे नहीं पता आज कितने अप्लाई हो पाएंगे, डिपेंड करेगा आपकी पिकअप पे। राइट? तो जितने हो पाएंगे आज उतने करेंगे। किसमें? थर्ड पॉइंट में, इफ ऑल बॉन्ड पेयर्स आर सिमिलर, सॉरी, इफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ आर, क्या लिखा है बच्चों मैंने? प्रेजेंट। ये शॉर्ट हैंड है, शॉर्टकट्स है। माइनस एंटी एब्सेंट, प्लस एंटी प्रेजेंट। सबसे पहले अब मैं शेप्स की बात कर रही हूं, वेरी नीट एंड क्लीन। यहां से आपका वेस्पर शुरू है। एक एक चीज का केस बनाएंगे अब मेरे साथ कॉपी में। पहले हम शेप डिसाइड करेंगे। तो चलिए, अभी मैं क्या ले रही हूं केस, अब पेन छोड़ दीजिए, मतलब बनाएंगे जब मैं कहूंगी। अब मैं कह रही हूं कि एक पहला केस आप लेके आओ, केस 1। 2 एटम्स का केस तो लेना बेवकूफी होगी, दिखा दिया मैंने। 2 एटम्स का केस लेना बेवकूफी होगी, वेस्पर नहीं है, वो 10वीं क्लास है। अगर मान लीजिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, किसमें? किसी सेंट्रल एटम में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एकदम से लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लिख दिया मैंने? केस 1, वो समझते हैं। एक ऐसा एटम जिसके चारों तरफ 3 बॉन्ड पेयर्स है, ये मतलब है। अब जब केस 1 लूंगी मैं, और यहां अब आगे केस 2 केस 3 सब आएंगे, इफ आई एम सेइंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, आई होप आप समझ लेंगे अराउंड ए। ए इज माई एटम। ए के चारों तरफ 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, नो लोन पेयर। क्लियर है सबको? क्लियर? तो केस 1 क्या है? अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिए, यानी इसमें भी केस 1, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मैंने कहीं बॉन्ड पेयर तो नहीं लिखा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। अब क्योंकि ये 2D है, 3D नहीं है, तो इसके लिए कोई मॉडल्स नहीं है। पेन देना तीनों। अब अगर कोई मेरे को कहता है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, कैसे अरेंज करेंगे स्पेस में अपने आप को, लड़ाई कम से कम हो। ये क्या है? ए। मेरी मुट्ठी क्या है? ए। जिस जमाने में डिजिटल बोर्ड नहीं होता था, उस जमाने में मैं सिर्फ पेन से पढ़ाती थी, बच्चों को दिक्कत नहीं हुई। आज डिजिटल बोर्ड है, मैं आपके लिए एनिमेशन लाई हूँ, शेप्स लाई हूँ, सब लाई हूँ, उसकी मुझे लगता नहीं जरूरत पड़नी चाहिए। इन मॉडल्स की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप मेरे साथ मेरी फ्रीक्वेंसी पे हैं तो। ये है ए, इसमें ये 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब इन 3 बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन है, 60 डिग्री एंगल रिपल्शन है। नेचर क्या कहेगा? बेटा रिपल्शन मैनेज करो, कम करो। तो इन दोनों में रिपल्शन बहुत
ज्यादा है। तो ये मेरी क्लास के लोन पेयर्स हैं। ज्यादा तो लोन पेयर सबको पता है कौन है, ये तो बेचारा लपेटे में आ गया। तो एक्चुअली यही होता है, एक लोन पेयर के पास अगर बॉन्ड पेयर है, किसको दूर जाना पड़ा? दिस इज वेस्पर। ये अगर आप सीख गए, आपकी ज्योमेट्री गलत नहीं होगी। लोन पेयर की चलेगी, बहुत ही तंग करने वाला है वो, बहुत अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो नेचर क्या करेगा भाई, तू दूर ही रहे बाकियों से। बॉन्ड पेयर आ गया इधर, दिस इज माई वेस्पर, ठीक है। अब जब इन तीनों बॉन्ड पेयर को क्या करना पड़ा, दे अरेंज देमसेल्फ लाइक दिस। चेक ये क्यों आई ज्योमेट्री, ये दोनों भी सिमिलर बॉन्ड पेयर एवरीवन, ये दोनों भी सिमिलर बॉन्ड पेयर, ये दोनों भी सिमिलर बॉन्ड पेयर। इन दोनों में रिपल्शन बराबर, इनमें बराबर, इनमें बराबर। तो इन दो को पास लाओगे तो ये कहेंगे हम सौतेले हैं, ये सगा है जो इसको तुमने जगह ज्यादा दे दी। यही आएगा ना, वाई यू मिसबिहेव्ड विद अस। और इसको तुमने, ये सगा सौतेला, इसलिए एक बैच में मेरे को दो बच्चों ने शिकायत की थी, आप हमसे पूछते नहीं हो जैसे हम आपके सौतेले स्टूडेंट और आपके सगे स्टूडेंट। तब से मैंने पकड़ ली है बात, सगा सौतेला बच्चों को समझ आता है। ये मेरे पास दोनों के दोनों रिपल्शन ज्यादा। फिर इसको लगेगा नहीं, नेचर को लगेगा भाई तीनों को बराबर इज्जत देनी पड़ेगी क्योंकि तीनों सिमिलर बॉन्ड पेयर्स हैं। इस ज्योमेट्री को बीच में क्या है ए, यहां क्या है तीनों बी। इसकी एक्सरे ने फोटो खींच के भेजी, क्या डॉट्स आए चेक, 1 2 3 4, 1 तो बीच में है। इन तीनों कोनों को जोड़ दूं, क्या शेप आएगी? ट्राइंगल होता है 2D। अगर मैं, है तो ये 2D, लेकिन जब मैं शेप लेती हूँ ना, ज्योमेट्री के बाद शेप, तो मैं क्या बोलूंगी? ट्राइगोनल प्लेनर। टेट्रा माने चार, तीन कोने हैं बच्चों, कोने ढूंढना, मेरे हाथ दुख गया है। ट्राइगोनल प्लेनर, तो समझ गए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री क्या होगी। एंगल क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर में? 160। बोलो सही, ने जूते ना पड़े तो। भाई अभी मैंने जो करके दिया, तो दुख गया हाथ मेरा, नहीं मैं और पकड़ के रखती। ये जो करके दिया, कहां से 60 डिग्री एंगल था? 120 था। अब बना लो अपनी कॉपी में। नीचे कौन आता है? AlCl3। इस परिवार के अलावा कोई परिवार मिलेगा भी नहीं ये ज्योमेट्री का। आ रहे हैं बॉस? NH3 क्यों, क्या तीनों बॉन्ड पेयर है उसमें? एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर आ गया तो फिर वही होगा जो क्लास में हुआ, दूर भेजना पड़ेगा। ट्राइगोनल के आगे प्लेनर नहीं लिखा तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, ये ज्योमेट्री जो है ये शेप प्लेनर है, मेरी कॉपी के पन्ने में आ जाती है, मेरी स्क्रीन पे आ जाती है। इसीलिए इसका मॉडल नहीं है हमारे पास, मॉडल 3D से स्टार्ट होते हैं, मॉडल कभी प्लेनर के नहीं दिए जाते। जरूरत क्या है, कॉपी है ना। फर्स्ट कैटेगरी में सेकंड केस, मान लीजिए दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का केस लाती हूं मैं, कोई कोई मेरी हेल्प करे, ऐसा कुछ पढ़ाओ जहां एक लोन पेयर आता और दो बॉन्ड पेयर आते हैं। तुम्हारा अटक गया NH3 पे, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। कोई ऐसा केस जहां एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर ला सको, कोई एग्जाम्पल सोचो। H2O में फिर वही ऑक्सीजन, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है। मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहे ना तुम लोग, मेरे को आता है। हाँ, NO2O नो आयोनिक बॉन्ड, वी आर डिस्कसिंग कोवेलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल। NO2O में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, क्या हो गया? पिछली क्लास ऑनलाइन लगाई थी ना, ये होता है ऑनलाइन में। हाँ जी बेटा, दो बॉन्ड पेयर, H2S वही ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, दो लोन पेयर हैं सर और दो बॉन्ड पेयर। मेरी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है तीन ही पेयर होने चाहिए इन टोटल, और उन तीन में दो तो हो बॉन्ड पेयर, एक हो लोन पेयर। NO2 थोड़ा अर्ली है लेने के लिए, बट सूट कर जाएगा यहाँ पे, थोड़ा अर्ली है। और कुछ? बेटा ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, सल्फर पे दो लोन पेयर हैं बालक, मेरे को एक लोन पेयर चाहिए। कितनी बार होगा वो, दूसरी बार हो रहा है, हो गया आज का कोटा। एनीवन एल्स? NO2 नहीं ले सकते, पाई बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड अगली क्लास तक पहुंच पाऊंगी मैं, आज पहुंच नहीं पाऊंगी, वरना ले लेती। चलो हो गया तुम लोगों का, सोच के आना, ठीक है। अगली क्लास में पूरा चार्ट बनवाऊंगी, प्रिंट करके दूंगी हर एक के एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए और लोड मत दीजिए, कम से कम ये तो पता चल गया ना, कुछ नहीं आता है अभी आप लोगों को, सुन लो।
एक केस नहीं दे पा रहे हो मेरे को, H2O, H2S, अमोनिया। यानी अभी तक तुम लोन पेयर बॉन्ड पेयर गिनने में कमजोर हो। आज एक आखिरी मौका है, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर पूछा तो शक्ल देखी जाएगी किधर से आ रहे हो। राइट, फोकस हेयर। तो अब मैंने आपको लिया यहां पर केस ए। ठीक है, अगली क्लास में आप मेरे को एग्जांपल दे पाओगे इसका। एस कैसे, पाई बॉन्ड आ गया ना इसके अंदर। पाई बॉन्ड वाले लेने लायक अभी हम हैं नहीं, क्योंकि बच्चे कह देंगे 4 बॉन्ड पेयर है, 2 सिग्मा 2 पाई, है ना। तो अगली क्लास में यही एग्जांपल सबसे पहला SO2 पकड़ूंगी इसी कैटेगरी में, आज नहीं ले पाऊंगी। पाई बॉन्ड का दोगे नहीं हो पाएगा। चलिए अब सोचना बंद करो, क्योंकि बिना पाई बॉन्ड वाला ऐसा केस ही नहीं है, होता तब तक दे चुकी होती। अब सोचना बंद करिए। ठीक है, सिर्फ जताना था कितना गलत देते हो तुम लोग। सो स्टॉप थिंकिंग, और मेरे को तो चेक कर भी मत लेना गलती से, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट है ये। AB2, L का मतलब क्या है, लोन पेयर। अब आप ये देखिए, जब भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास, तो मेरी ज्योमेट्री जो 3 पेन से बनाई थी याद है सबको। अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कहता है इनको आप जो आपने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको मैंने कहा ट्रायगोनल प्लेनर, उस तरह से लगाई। नो प्रिडिक्शन, नो गेसिंग प्लीज, नॉट योर जॉब, कर भी नहीं सकते। सो स्टॉप प्रिडिक्टिंग, स्टॉप प्रिडिक्टिंग, स्टॉप टेलिंग मी एनीथिंग, अभी थोड़ा अर्ली है। राइट, ये 2 और तीसरा यहां होता, यही बना के देके गई हूं थोड़ी देर पहले आपको, जो पेन्स की हेल्प ली थी मैंने, एक यहां होता। ये जो मैंने अपनी फिंगर आपको दिखा दी, या ये जो आपको दिखा दिया, ये क्या है, लोन पेयर। अब आप सोचो, अगर तीनों में एंगल 120 120 120 होता, लोन पेयर क्या है, इसका रिपल्शन बहुत ज्यादा। क्या तीनों पेयर वो हैं सिमिलर, नहीं, तीनों पेयर सिमिलर नहीं है। लोन पेयर को हम ऐसे दिखाएंगे। ऐसे क्यों दिखाया सिंगल लोब, बताएंगे, अभी नहीं। लोन पेयर को कुछ तो अलग दिखाना था, ऐसे दिखा दिया, बॉन्ड तो बना नहीं रहा है ये, और ऑर्बिटल की शेप सी दे दी यहां पर। अब आपको आपकी हर कॉपी में जो करना होगा, चाहे सब्जेक्टिव चाहे सोचने के लिए, क्या मैं ये लिख सकती हूं, ये लोन पेयर इज मोर एज कंपेयर टू दिस। पहले ये बताइए, पहला जो पॉइंट था इकलौता, लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड। तो जब नेचर में बात आई भाई इनका रिपल्शन कम करो, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एंगल क्या होना चाहिए था, 120 डिग्री। ये एंगल तुम नाप नहीं सकते, क्यों, यहां कोई डॉट नहीं मिला, कैसे नापोगे। गलती से भी ये एंगल 120 दे दिया, तुम भूखे शेर के आगे बकरी बन जाना है, तुमने खा जाएगा सामने वाला। कि ये एंगल बेटा बता ना, नापोगे कैसे, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आज तक तुम ढूंढ पाए हो, नहीं। तो अब अगेन आई एम आस्किंग यू, अगर ये लोन पेयर नहीं होता, सिंपल बॉन्ड पेयर होता, तो ये एंगल मैं कितना बोल सकती थी, पहले बताइए। इतना आ गया तो मेरा वेस्पर जिंदा है, नहीं तो अभी वापस पीछे जाना पड़ेगा। मैं ये एंगल 120 हो सकता था, बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये धक्का दे रहा है दोनों को और नीचे, और इन दोनों को लगता है हम आपस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, हम आपस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोन पेयर के रिपल्शन से पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। लेट्स वर्क दिस फॉर स्टेबिलिटी। उसके लिए ये एंगल क्या हो गया, ये है आपके जेई नीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनमें से किस किस के अंदर एंगल 120 से छोटा होगा। सबकी शेप आपको यही दिखेगी, सारे ही वो वाले हैं जिसमें 3 पेयर हैं। कैसे गेस करें हम, तो वो उसी पे चलना है अब। तो ये रिपल्शन क्योंकि कम था, इसीलिए ये रिपल्शन क्योंकि ज्यादा था, लेस रिपल्शन की वजह से दे केम क्लोजर। Why they came closer? To avoid repulsion. तो एंगल विल बी शर्तिया लेस देन 120 डिग्री। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होगी बॉन्ड एंगल। शेप का नाम लड़खड़ाते लड़खड़ाते आपको आ जाएगा, बॉन्ड एंगल को इग्नोर नहीं करेंगे शेप के चक्कर में। अब इस शेप का नामकरण करते हैं। ये आपको फोटो खींचने में दिखेगा नहीं, सिर्फ ये दिखेगा। क्या नाम दोगे इस शेप को, दिस बेंट, एक सरिये को मोड़ दिया है। दिस शेप इज कॉल्ड एज बेंट। 4 ऑप्शन में यही मिलना है, एंगल एंड शेप। 120 डिग्री बेंट, लेस देन 120 डिग्री बेंट, 130 डिग्री ट्रायगोनल प्लेनर, 120 डिग्री ट्रायगोनल प्लेनर। पिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच मैट्रिक्स एवरीथिंग। तो ये शेप, कुछ और आगे का ख्याल ना हो,
ये शेप अगर समझ आ रही हो तो बताइए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, क्योंकि ये क्लास रिपीट नहीं हो पाएगी, मतलब ये तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से ही आएगा। ये टेम्परामेंट बनाना मेरा और आपका बहुत मुश्किल होता है। डन। अगले केस पे आए। एंगल भी होना चाहिए। ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स लिटिल क्लोजर, दे केम क्लोजर बिकॉज ऑफ, जहां मैंने मोर लिखा है वहां लिख लेना रिपल्शन की बात हो रही है, पता नहीं क्या सोच जाएं आप। और ये वाला एंगल गलती से भी नोट मत कर लेना, ये पक्का 120 से ज्यादा होगा। एंगल नाप ही नहीं सकती ना, मेरे को क्या पता यहां क्या है जिससे, अब ये एंगल कैसे नापूं? लोन पेयर दिखा नहीं ना मेरे को आज तक, मैं क्या सोचू ये इधर है इधर है इधर है, किधर है? एंगल नापने के लिए एक लाइन चाहिए ना, लाइन के लिए एक डॉट चाहिए ना, बना के लेके जाऊं, वो डॉट ही नहीं है। तो जाना ही नहीं ना उस गली, जाना नहीं ना मेरे को, कर ही नहीं सकती, मैं पॉसिबल ही नहीं है, आज तक डेटा नहीं है, इम्पॉसिबल है। बेंट ही है थ्रू आउट। अब ये शेप क्या कहलाएगी? बेंट। जब भी कोई ऐसी शेप दिखे उसको क्या बोलेंगे? बेंट। अपनी मर्जी से उल्टा भी नहीं बोलेंगे। बच्चे बोल के जाते हैं इसको उल्टा भी तो कह सकते थे, इतना पढ़ लो कि तुम्हारे नाम पे शेप्स आ जाएं, कह देंगे उल्टा भी। ठीक है, तुम बता देना आगे आने वाली जनरेशंस को, मैं दे रहा हूं नाम, मेरे नाम पे जाना जाएगा टाइप्स। सेकंड केस क्या है मेरे पास? 4 बॉन्ड पेयर्स, उसमें पहली केस यानी कैटेगरी जिसके अंदर 4 बॉन्ड, नहीं लिखना चाहिए अभी से, यहां लिखना चाहिए 4। लिखिए मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हैं तो क्या होनी चाहिए शेप? चारों के चारों बॉन्ड है बच्चों, ये भी मैं आपको बता रही हूं, चारों के चारों बॉन्ड है। ठीक है, तो वो हेडेक भी मत लो कि लोन पेयर आ गया हमें आता नहीं। एक सेकेंड, 4 बॉन्ड पेयर का केस दे रही हूं आपको, CH4 CCl4। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? 1 बॉन्ड पेयर पे कहाँ गया वो? एक ही बॉन्ड पेयर, एक ही बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में कुछ होगा ही नहीं, उसकी लीनियर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गुड क्वेश्चन। मतलब मैं ये नहीं बताने में इंटरेस्टेड थी, मैं ये बेवकूफी कराने में इंटरेस्टेड थी, बट गुड क्लास में हो गया तो अब आपको याद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से तो आना था कि तीसरी कैटेगरी आप कैसे छोड़ गए भाई? 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। अब सोच के देखो, ये है बॉन्ड पेयर, इसमें पहले तो तुम सेंट्रल एटम नहीं ढूंढ पाओगे, 2 में काहे का सेंट्रल? अब क्या करूं, चलो फिर भी किसी का मन किया इसको ढूंढ लेते हैं सेंट्रल। यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, इसके एंगल तो मैं नाप नहीं सकती, इन दोनों के बीच क्या एंगल है अगर इसको सेंटर मान लूं तो? 180 डिग्री। वेन देयर इज 1 बॉन्ड पेयर, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए केस 2 है, जब 4 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, उसमें भी कैटेगरी 1 अब मैं बना रही हूं, और कैटेगरी 1 क्या है? ऑल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स, लाइक CH4 CCl4। मेरा पूरा करने के बाद नोट करेंगे आप लोग, उससे पहले नहीं। अब अगर मेरे पास 4 वाला केस है, 4 बॉन्ड पेयर्स, 4 बॉन्ड पेयर्स वाला केस हुआ, तो मैं क्या शुरू करती हूँ? मेरी लाइफ में 3D तो है ही नहीं, कॉपी 2D है, तो सारी जिंदगी मैंने 2D पढ़ा है, 2D सोचा है। अगर आपका पता नहीं, हमारे बचपन का तो पूरा पूरा बचपन ऐसे ही निकला है कि साउथ नीचे है, क्योंकि इंडिया के मैप में साउथ नीचे होता है। पास अगर 4 होते, और अगर आप भी वही हैं जो मैं हूं, कॉपी का पन्ना, तो 4 ये लगाते। और 10th क्लास मीथेन यही है, राइट? ये मीथेन, ये CCl4 पढ़ा के बेटा बता दिएगा तुम साइंस में बहुत अच्छे हो, नंबर आ गए, जाओ नॉन मेड और मेड ले लो, आगे उनकी जिंदगी खराब करना जिन्होंने पढ़ाना है, अपनी तो खैर करी सो करी, बट इट्स योर चॉइस। दे दिया ओखली में सर, अब डंडे पड़ेंगे आपको। ये आप पहली सोच रखते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? 90 डिग्री एंगल 2 बॉन्ड पेयर्स में नॉट हैपनिंग, इधर भी रिपल्शन, इधर भी रिपल्शन, इधर भी रिपल्शन, इधर भी रिपल्शन। मजबूरी होती तो शायद नेचर ये भी अलाउ कर देता, बट नेचर की तरफ से क्या? इतना रिपल्शन, यू कैन नॉट बी स्टेबल, नहीं हो सकते स्टेबल, तुम नहीं टिक सकते। फिर लगा यार ये वाला प्लेन क्यों नहीं यूज किया है, व्हाई एम आई लिविंग 3D थर्ड डायमेंशन? तो आइडिया आया, हाँ इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर, कितना एंगल हो गया? लगभग 109। इसको इधर कर देते हैं, अब
इसीलिए मॉडल्स की जरूरत है कि मैं सारा कुछ दिखा नहीं पाऊंगी। ये एंगल भी 109 बना दिया इस तरह से। सो इतना सारा जब एडजस्टमेंट नेचर को करने को मिल गया कि भाई तुम्हारी तीसरी डायमेंशन पड़ी है, तुम क्यों एक प्लस बनाने में लगे हुए हो। दिस इज चार की ज्योमेट्री। येलो इज कार्बन, व्हाइट इज ऑल फोर हाइड्रोजन। क्या आप इस एंगल को देख सकते हो? 90 से तो ज्यादा ही है। ये है 109 डिग्री 27 मिनट्स। एंगल ऐसे नापे जाते हैं, 109 डिग्री 27 मिनट्स। ध्यान यही रखना, मैं कुछ कर रही हूं। आकाश इधर देख लो, ये एंगल अब जो मेरी तरफ फेसिंग था, ये एंगल, ये भी 109 डिग्री 27 मिनट्स। ये एंगल भी 109 डिग्री, ये भी सारे एंगल सेम, क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर सेम थे। सारे बॉन्ड पेयर सेम, सारों में बराबर लड़ाई, बराबर एडजस्टमेंट, मैक्सिमम दूर हो गए चारों। अगर इसकी फोटो खींच के मैं लाई, एक येलो डॉट आएगा। आई नो द क्वेश्चन पेपर ज्योति, मुझे पता है आज के टेस्ट में कहां तक पहुंचाना है। दिस इसकी फोटो खींचू तो एक तो येलो वाली जगह पे मेरे को मिलेगा, यहां 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 और यहां। इस शेप को आप लोग क्या नाम देना चाहेंगे? आपसे नहीं पूछ रही, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, चार कोनों वाला। इस शेप को, ज्योमेट्री को नहीं, इस शेप को नाम क्या दिया गया? टेट्राहेड्रल, चार कोने। टेट्राहेड्रल इज द ओनली नेम, बाकी कोई और नाम तुम्हारी क्रिएटिविटी का अलाउड नहीं होगा यहां। तो दिस इज टेट्राहेड्रल, और रेगुलर टेट्राहेड्रल। व्हाई रेगुलर? चारों साइड सेम, चारों एंगल सेम। दिस इज ऑल बॉन्ड पेयर इफ हैपन्स। ड्रॉ आप कैसे करेंगे मैं बता रही हूं, बट जस्ट फॉर योर सेक आपको ये यूं भी दिखा दिया। ऑनलाइन वाले बच्चों को यूं दिखाओ ना दिखाओ मुझे नहीं पता, मेरे कैमरे का फोकस क्या है, उनके लिए मैंने ये भी डाल दिया कि ये इससे देख सकते हैं ये हर वक्त ऐसे रोटेट होते रहते हैं, राइट? ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से इंटैक्ट है। दिस इज मीथेन। अब अगर आपको अपनी कॉपी में बनाना है, बनाइए इसको क्विक, मैं भी बना रही हूं। कैसे बनाएंगे वो देखिए। एक बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द पेज बनाना है, उसको आप बनाते हो डैश से। जो अबव या फ्रॉम, कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रीन बनाना है, उसको बनाते हैं वेज से। इस तरह के 3D डायग्राम्स को बोलते हैं डैश एंड वेज। तो जो सॉलिड लाइन वाले हैं वो तो आपकी कॉपी के प्लेन में है, और जो डैश और वेज है, एक अबाउ द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अब आप इसको CH4 भी कह सकते हैं, CCl4 भी कह सकते हैं, बना सकते हैं। डू इट। मोटी लाइन जो बनती है वेज, वो हमेशा अबाउ के लिए होती है, अबाउ द प्लेन। अगर मेरा हाथ प्लेन है, दिस इज अबाउ द प्लेन। बिलो द प्लेन के लिए हमेशा डैश बनता है, ऑलवेज। ठीक है, एंगल लिख लिया 109 डिग्री 27 मिनट्स। शेप लिख ली टेट्राहेड्रल, शेप लिख लीजिए टेट्राहेड्रल। अब अगली कैटेगरी आए 1 के बाद 2, उससे पहले तुमसे गैस कराती हूँ शेप। मत एंटिसिपेट करना सर, अगली अगली कैटेगरी एंटिसिपेट करो। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अगली कैटेगरी एंटिसिपेट करिए, ठीक है? यही तो मान लीजिए 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, 4 पेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन कैटेगरी। 4 बॉन्ड पेयर होते तो शेप क्या आती है? टेट्राहेड्रल। अब इस शेप को देख के आप टेट्राहेड्रल कह सकते हैं। लेकिन अब इसी में मेरी दूसरी कैटेगरी जो अगली स्लाइड पे आने वाली है वो क्या है? एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर है उसको लेट मी यूज विद डिफरेंट कलर, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए। ये रेड कलर की बॉल क्या है? लोन पेयर। इसका अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो एंगल दिखने में आपको क्या लग रहे हैं? सारे 109 डिग्री। प्रोजेक्ट तो यही किया नेचर में जाके, हम 4 एजी ले ले टेट्राहेड्रल, लेके देखो, लिया। इसने इसको धक्का ज्यादा दिया तो नीचे झुकना पड़ा इसको। इसने इसको भी, क्यों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसने फिर इसको भी नीचे झुकाया और इसको भी नीचे झुकाया। ज्योमेट्री ठीक है, मैं इन बॉन्ड्स को टेढ़ा कर रही हूं, ऑफ कोर्स बॉन्ड टेढ़े नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा? उधर इतना शोर क्यों हो रहा है? नहीं तो शोर क्यों हो रहा है? अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट दो मुझे। ये दिस, तो अब क्या होगा? जो एंगल 109 डिग्री होना था वो एंगल घट के थोड़ा तो कम हो जाएगा, पास आना पड़ा।
और जब मैं फोटो खींचने जाऊंगी इसकी, फोटो में ये आएगा नहीं, फोटो में तो आना ही नहीं। क्या आना है? ये थोड़ा सा झुके हुए। क्या नाम दोगे इस शेप को? देख के क्या लग रहा है तेजस? ट्राइंगल अब 10वीं कक्षा में छोड़ आओ। पिरामिडल। अगर तुम सारे डॉट्स को नहीं जोड़ोगे ना तब तक शेप नहीं आएगी। प्लीज कम आउट ऑफ 2D। इसके सारे शेप्स को जोड़िए तो नीचे बेस क्या बनेगा? बेस बताओ, सिर्फ 3 ग्रे ट्राइंगल, यही तो बन रहा है। पिरामिडल है, लेकिन याद रखिए बेस क्या है? यहां ट्राइंगल है। तुम जो पिरामिड पढ़ के आओगे होगा स्क्वायर। तुम जो पिरामिड पढ़ के आओगे होगा स्क्वायर। पिरामिड का मतलब ये होता है, बेस चाहे स्क्वायर हो चाहे ट्राइंगल हो। दो, अगर मैं आज क्लास पूरी कर पाई तो मैं स्क्वायर वाला पिरामिड भी लाऊंगी आज। ठीक है, वो भी लाएंगे। ये कौन सा? अपने पिरामिड की डेफिनेशन को रखा ना 10वीं क्लास के बस्ते में प्लीज। ठीक है, ये क्या शेप होगी बच्चों? दिस इज पिरामिडल। पिरामिडल शेप में क्या लगा मेरे को लाने में? 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। एनी गेस अबाउट दिस एंगल? 109 से तो छोटा? 107, 107 है करने की क्या जरूरत है क्या आ गया इसमें? नहीं बेटा जी, मैंने हाथ ज्यादा वो कर दिया। सॉरी। हाँ, इसमें धैर्य का NH3 आ जाएगा। वही है ये एग्जाम्पल। परफेक्ट, गुड। तो आपने वो कैटेगरी पूरी कर ली जो यहां है। बनाओ अपनी कॉपी में। आई एम गोइंग टू चेक योर क्रिएटिविटी, कैसे बनाते हो। मैंने ना बनाया हो तो सॉरी। 107 सर, एग्जैक्ट। जिनकी कॉपी में मैं नहीं आ पाई उनके लिए। अब पहले तो मैंने क्या किया, 4 हैं, 4 को टेट्रा लगाया। उसके बाद पता लगा नहीं, एक लोन पेयर है, तो एक लाइन को मिटाया। उस एक लाइन को मिटाने के बाद मेरे को लोन पेयर दिखाना मस्ट होगा। आफ्टर दैट ये दोनों एरो दूर जाते जब तक नहीं दिखाओगे तब तक इसको सही नहीं माना जाएगा। यहां आप बातें नहीं बॉयज। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर हाई, कुछ ही लिखिए। यहां आप बता सकते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए इनको पास आना पड़ा। और अब आप ये एंगल दे सकते हैं 107 डिग्रीज। एग्जाम्पल इसका है अमोनिया और फॉस्फीन, PH3। क्लियर? अब मैं थोड़ी फास्ट स्पीड लूंगी। आगे आप लोगों को किसी को भी बना दो एक बाहर निकलता हुआ। ये तो 3D है, तो स्क्रीन में है ही नहीं, स्क्रीन से बाहर है। इस शेप का नाम होगा पिरामिडल। राइट? ट्रायंगुलर पिरामिडल कहीं लिखा मिल जाए तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अपनी तरफ से पिरामिडल लिखिए, चलेगा। अब मैं स्पीड को थोड़ा फास्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि अब आपको आ गया। अब मुझे बताइए अगला क्या एंटिसिपेट करें इसके अंदर। अगर इसको दिखाऊं तो अमोनिया ऐसा दिखता है। राइट? इन 4 हैं, सबसे पहले तो ऐसे आएंगे। ठीक है, अब 2 उड़ा दूं? क्यों उड़ा दूं? दोनों दोनों लोन पेयर हैं, फोटो में आए ही नहीं, हटा दिया। तो ज्योति ममता को एक आधा दे आओ, वो 3D मॉडल का वेट कर रही है। 2 हटा दिया तो क्या रहा? बेंट। ये शेप क्या कहलाएगी? बेंट एंगल। अब सोचो 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 सोचो। आइडियल था, रेगुलर टेट्राहेड्रल था, एंगल क्या था? 109। एक लोन पेयर आया था ऊपर तो उसने धक्का देके बना दिया 107। 2 लोन पेयर, इधर से भी धक्का इधर से भी, और कम हो जाएगा 104। ठीक है, और कम हो जाएगा 104। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, और वो एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? ऑक्सीजन। उसके पास 2 तो हुए लोन पेयर और 2 हुए बॉन्ड पेयर। अब ये दोनों मेरे को सॉलिड लाइन से ही दिखाने हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड तो एक प्लेन में आ सकते हैं 104 डिग्री वाले। बाकी लोन पेयर गुरसहज, अगर ये बेंड स्ट्रक्चर मैं अपने हाथों को कस दूं तो आपको मेरे को ही देखना है। राइट? ये है मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर किधर होगा? एक इधर और एक इधर, एक अबाउट द प्लेन, एक बिहाइंड द प्लेन। तो इसके अंदर डैश एंड वेज की क्रिएटिविटी मत करना, क्योंकि आपको पता है आपके पास
नेचर के पास फ्रीडम है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करने की। तो ये एंगल क्या आया मेरे पास, 104 डिग्री। इस शेप को क्या बोलूंगी, बेंड। बना लो। और यहां पर बच्चों दिखाना, क्योंकि तभी याद रहेंगे आपको, ये रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर, लोन पेयर, एंड इट इज मैक्सिमम। ये रिपल्शन हर ज्योमेट्री में दिखाना चाहिए। ये क्या है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और नीचे क्या है, ओनली बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। आ गया सबके पास, कुछ और एंटिसिपेट करेंगे। 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, लॉजिक ही नहीं, एक बॉन्ड पेयर में लीनियर आ जाता है। तो चलिए ये भी हो गया। केस 3, AB5, 5 की क्या ज्योमेट्री हो। अब जरा एक बार इधर आइए। अगर मुझे ये बताया जाता है 4 को लगाना है, तो 4 को लगाने के लिए पहले मैंने 10वीं कक्षा में क्या शुरू किया, ये पता चला 11th में आके तो 90 डिग्री एंगल है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम फिर लाए कि क्यों एक ही हाथ के प्लेन, एक ही कॉपी के प्लेन पे हो, एक चीज अबाउ द प्लेन कर दो, एक चीज बिलो द प्लेन कर दो। अब फिर नई कहानी शुरू हुई, 5। 5 का क्या करोगे तुम, हाउ विल यू डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ 5। अब मेरे को पढ़ते पढ़ते अब तक इतना तो पता चल चुका है, 3 को लगाना है तो ऐसे लगाना है। ये कौन सी ज्योमेट्री थी, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल क्या था, 120, 120, 120। ये 3 एक ही कॉपी के प्लेन में सेटिस्फाइड है। इन्होंने एक प्लेन छोड़ रखा है, तीसरी डायमेंशन दे आर नॉट यूजिंग इट। जब सामने वाला कहता है 5 बॉन्ड बन रहे हैं जी, फास्फोरस की चारों तरफ 5 क्लोरीन आने वाले हैं, आपको 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो क्या आप इस ट्राइंगल को यूं समझ लेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, सबको समझ आ रहा है, ये मेरे हाथ पे एक ही हाथ पे आ गया, तो यस माधव, एक ऊपर एक नीचे, बॉन्ड ऊपर नीचे बन जाना चाहिए। तो बॉन्ड अगर ऊपर नीचे बनेगा तो ऐसे बनेगा, दिस। अब कोई कहे इसको शेप को नाम दो, उससे पहले मुझे एंगल दो। ये वाला एंगल क्या था, 120 डिग्री, ध्यान यही रखना। ये एंगल क्या, 90 डिग्री। क्लियर, एक एंगल है 120 डिग्री। इन दो बॉन्ड्स में एंगल क्या है, 120। इन दो में क्या है, 180। और इन दो में क्या है, कितनी खराब ज्योमेट्री है, 5 बॉन्ड और 3 एंगल। इट इज द वर्स्ट ज्योमेट्री पॉसिबल। 5 बॉन्ड और उसमें 3 वैरायटी ऑफ एंगल। तो नाम तो बाद में देंगे, क्योंकि वो आपसे दिया तो जाना नहीं, वो मेरे को ही बताना है। इसीलिए जो आप बता सकते हैं, क्या इस मॉडल में अगर ये एक्चुअल PCL5 है, कुछ और चीज ऑब्जर्व हो रही है डिफरेंट, एनीथिंग। एंगल थे अजब 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 गजब बता दिए, क्या बॉन्ड लेंथ को लेके कुछ मैं दिखा पा रही हूं, क्या इस एक्सिस के बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल, ये दोनों जो मैंने पकड़ रखे हैं, ये बॉन्ड थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं एज कंपेयर टू दीज 3 बॉन्ड। तो ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, सॉरी, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। सारा काम तो रिपल्शन का है, कोई गैस करेगा इसको लंबा क्यों होना पड़ा। यस, 90 डिग्री नेचर में अलाउड नहीं था। और ये किसके 90 डिग्री में, भाई 3 3 के। यहां हम एक का भी 90 डिग्री नहीं ला पा रहे थे, मीथेन में तीसरा प्लेन यूज कर लिया, अब तीसरा प्लेन के बाद चौथा तो है नहीं, तो क्या करें, 90 डिग्री के अलावा चारा कुछ नहीं है। तो इस बॉन्ड ने अपने आप को इन तीनों से दूर करने का क्या रास्ता निकाला, दूर हो गया। वही PCL ये बॉन्ड है, वही PCL ये बॉन्ड है, सिमिलर बॉन्ड है, फिर भी एक छोटा एक लंबा। इस पे, और ये सब स्कूल पेपर में छपा पड़ा है क्वेश्चन, why axial bonds are longer than equatorial bond, because they face huge repulsion from 3 equatorial bond pairs because of 90 degree angle। तो इसको नाम अब मैं देती हूं, कोने जोड़े बच्चों, अब तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया, पिरामिड में ट्राइंगल भी होता है, एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल, कौन सा, बाय पिरामिडल। द शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अब बनाते हैं, चलिए, ये सारे बॉन्ड पेयर्स। तो अब इसकी शेप तुम कैसे बनाओगे, देखना मेरा पेन कैसे चल रहा है, आपको भी वैसे ही चलाना पड़ेगा, आप इसका डैश वेज नहीं बना सकते,
आपके बस का नहीं है वो। एक बनाओ पहले ट्रायंगल और फिर एक ये, इस तरह से डिनोट किया जाता है, राइट। यहां Cl Cl Cl, ये रहे 5 Cl और ये रहा बीच में फास्फोरस। फिर इस तरह से आप ऐसे बनाएंगे। इस एंगल को आप क्या दिखाएंगे? 120 डिग्री। इस एंगल को आप क्या दिखाएंगे? 90 डिग्री। इस एंगल को आप क्या दिखाएंगे? 180 डिग्री। और इसके आगे लिखेंगे आप एक्सियल बॉन्ड्स आर elongated, लंबे हैं, टू अवॉइड, दूर बचने का रास्ता मिल गया, टू अवॉइड रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स। इसको इलेबोरेट करके लिखना सब्जेक्टिव में वो आपका स्किल, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यस ना, ये 180 आप 90 पूछ रहे हो, बोर्ड पे नहीं बता सकती, यहां बता सकती, राइट। बन तो सकता है, तुम बना नहीं पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो दिक्कत है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऑलरेडी इसके अंदर बहुत कुछ है, तो क्या जरूरत थी, इसीलिए आगे काम नहीं आना इसका डैश एंड बेंच। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से ट्राइगोनल, देखिए किसी को अगर उस डायग्राम में ना समझ आ रहा हो तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया। PCl5 नेचर में ऐसा होता है और हर वक्त वाइब्रेट होता रहता है, ऑसिलेट होता रहता है, अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है। तो वो दिखा दिया आपको बस। तो PCl5 और भी बहुत केसेस मिल जाएंगे, बट अभी केसेस के ऊपर चार्ट हम अगली क्लास में बनाएंगे, कितने कितने एग्जांपल्स हैं आपसे क्रिएट करवाएंगे जबरदस्ती, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस होगी। सो ये हुआ मेरे पास AB5। अगला क्या एंटिसिपेट करते हो? शायद यही लास्ट रहेगी, जो हम एक टेस्ट दे देना। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब जब आपको पता है इन्हीं 5 पोजीशन में एक जगह मेरे को लोन पेयर लगाना पड़ेगा नेचर को, तो वो जो लोन पेयर लगाना पड़ेगा, बातें नहीं प्लीज, वो जो लोन पेयर लगाना पड़ेगा मेरे को, वो जो लोन पेयर लगाना पड़ेगा, मैं ऐसी जगह लगाऊंगी जिस जगह पे पहले ही रिपल्शन कम हो। नेचर क्या कहेगा? लोन पेयर उधर लगाओ जहां रिपल्शन कम है। तो जो लंबा बॉन्ड है वहीं रिपल्शन सबसे कम है, उसको इन तीनों का सामना ही नहीं करना पड़ा, वो लंबा हो गया यहां जाके। इधर देखना श्रेय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब इसमें 4 बॉन्ड तो बॉन्ड पेयर है, तो ये 4 तो मैंने बॉन्ड पेयर रख दिए। ये वाला जो पेयर था ये इतना दूर था कि इतने दूर होने की वजह से नेचर ने क्या प्रेफर किया लोन पेयर के लिए? गो टू दिस प्लेस, क्योंकि इस जगह पे मिनिमम रिपल्शन है, ये इन 3 से काफी दूर जा चुका है, तो ये आ गया लोन पेयर। अब आप सोच के देखो, ये लोन पेयर ने क्या किया? इसको धक्का दिया होगा, इसको भी दिया ही होगा, ठीक है, धक्के तो पड़े ही होंगे इसको। तो अब जब धक्का उक्का देने के बाद ये लोन पेयर जब मैं हटा दूं, शेप क्या आएगी? मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, मेरे चेहरे से पता लग गया होगा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, शेप क्या आएगी? ये है मेरे पास, ये हटा दिया। अब अगर इसकी वजह से बच्चों क्या हुआ होगा, इसकी वजह से थोड़ा रिपल्शन होने की वजह से ये कुछ तो झुके उके होंगे, कुछ तो हुआ होगा। क्या करूं? कोई शेप आ पा रही है? बेंड भी कर दूं, कुछ नहीं। अब आप एक चीज पे चेक डालिए, जब मैंने आपको कहा लोन पेयर यहां होगा, अंदाजा लगाया हमने, राइट? लोन पेयर यहां होगा और हम अपनी तरफ से कुछ भी इसको नाम दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि इसको नाम नहीं दे सकते। हमने एंटिसिपेट करा, हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, फिर हम गए नेचर के पास। हमें समझ नहीं आ रहा हमारी तरफ से गैस क्या है, हमारी तरफ से गैस ये है, होगी कोई शेप, दे दो इसको नाम कोई। बट जब मैंने नेचर में चेक किया, शेप ऐसी नहीं मिली। फिर मुझे लगा मेरे किसी कॉन्सेप्ट में गलती है। वो कॉन्सेप्ट में क्या गलती है? मैंने शायद लोन पेयर को अपनी मर्जी से जो जगह दे दी वो गलत दे दी। लोन पेयर की वो जगह होनी नहीं चाहिए थी। इट मींस ये बॉन्ड जो लंबा था, लोन पेयर फिर भी 3 3 को धक्का दे रहा था। कितनों को धक्का दे रहा था?
3 3। तो हमने सजेस्ट किया नहीं, हमारे इस कॉन्सेप्ट में गलती है, क्यों ना एक बार सोच लें, लोन पेयर इक्वेटोरियल की पोजीशन पकड़ लेता। लोन पेयर अगर इक्वेटोरियल की पोजीशन पकड़ लेता तो उसमें मेरे पास क्या फायदा होता, सोच के बताइए क्या फायदा होता अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल की पोजीशन पकड़ लेता। सिर्फ 2 को रिपेल करता, तीसरा तो वैसे ही ऊपर गया हुआ था, उसका क्या करना था मेरे को, ठीक है। सो जो लोन पेयर ने जगह ऑक्यूपाई की, वो जगह उसने, छोटा बाउंड चाहिए, तो लोन पेयर ने जो जगह ऑक्यूपाई की कौन सी करी, इक्वेटोरियल। क्यों, ये दो तो वैसे ही उससे दूर है, उसने किसको रिपेल किया, सिर्फ 2 को। तो सस्ता सौदा कौन सा रहा, ये। यानी लोन पेयर अपनी जगह कहां लगाता है, ऑलवेज प्रेफरेबली इक्वेटोरियल। अब नोट नहीं कर रहे, अब सिर्फ यहां चल रहा है क्लास ऑफ और टेस्ट, यहीं से अगली क्लास उठा लेंगे नोट करने में। मुझे बताओ इस शेप को क्या नाम दोगे। अब मैं इसको शेप को यूं कर दूं, प्रभनूर इधर उधर नहीं, आज नजरें हट सकती, इस शेप को क्या नाम दोगे, सीसॉ। बचपन में झूला झूला होगा, सीसॉ। तेजस सीधे बैठ जाओ, मेरी तरफ देखना है, उधर क्यों, राइट। ये शेप क्या कहलाएगी, सीसॉ। यस, इस लोन पेयर की वजह से थोड़े से झुके हुए होंगे, थोड़े से ये टिल्ट होंगे नीचे की तरफ, बस इस शेप को क्या बोलूंगी, सीसॉ। तो ये जो शेप आई, ये क्या आई, सीसॉ। लिखो मत, याददाश्त पे काम करेंगे। अब एक और लोन पेयर आ जाता, अगला केस, तो भी क्या होता, यही आता लोन पेयर, उड़ा दो इसको। अब क्या शेप, टी। थोड़ा सा ये झुक जाएंगे तो बेंट टी है, 12th की एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में इस शेप को बेंट टी बोला है। दोनों थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, 180 नहीं रह पाएंगे, थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। 3 लोन पेयर, अरे जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, पिछले 5 साल में जेई का एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो, एक भी। फिर मुझे लगता है ये लोग नया क्यों नहीं ढूंढ रहे, उनको जरूरत क्या है, स्टूडेंट बदलते जा रहे हैं ना, हर साल का बच्चा वही गलती करता है। क्या जोक था भाई, इस पे लाफ्टर भी आना था, मेरा इतना खराब है सेंस ऑफ ह्यूमर। चलो, या तुम्हारा किसी एक का तो खराब है, जोक तो नहीं मारा था मैंने। ओके, ये तीनों लोकेशन अगर लोन पेयर ले जाएं, तुम 180 डिग्री से दूर क्या ही कर सकते हो, राइट। तीनों की तीनों लोकेशन कौन ले लेगा, लोन पेयर। उड़ गया, उसके बाद क्या बचा, लीनियर। टफेस्ट इज दिस, और ये आपको जब डीपीपी करेंगे तब रियलाइज होगा ये टफ क्यों है। ये पता लगाना पहले तो इसमें 5 पेयर्स हैं, फिर 5 पेयर्स हैं, ये सोचना ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल होगा जी। फिर देखना नहीं, इसमें 3 लोन पेयर्स हैं, वो 3 लोन पेयर्स कौन सी लोकेशन ले लेंगे, ट्रायंगल के कोनों की। बचेगा क्या, 180 डिग्री। लीनियर बोलने में तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, हम सोचेंगे नहीं 3 लोन पेयर है, कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को और पास ला देंगे, नॉट पॉसिबल। इधर से पास ला देंगे, नॉट पॉसिबल। पहले ही वो सबसे ज्यादा एंगल पे बैठा है लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री मेरे को 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मिल रही है, दैट इज वेरी स्ट्राइकिंग थिंग। और ये सारी ज्योमेट्रीज नेचर से मैच करी। अगली क्लास में आपकी कॉपी में AB4L होना चाहिए, आपकी कॉपी में बस 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी कॉपी में AB3L2 होना चाहिए, आपकी कॉपी में AB2L3 होना चाहिए। दी मोस्ट टफेस्ट, I3 नेगेटिव के बिना पिछले 5 साल 6 साल से एक भी जेई नीट का पेपर नहीं बना है। कुछ ना कुछ करके पूछ लेते हैं, और कुछ ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ज्योमेट्री पूछ लेते हैं, एंगल्स पूछ लेते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। टेस्ट